नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12 का इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ये 7.10 एक्सरसाइज है। इससे पहले हमने बाकी एक्सरसाइज अपलोड कर दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है। इससे पहली वाली 7.9 थी, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही थी। तो यहाँ पर हम 7.10 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 0 to 1 लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए, एक ये ट्रिक होती है, पहले भी हमने बताई है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है और ये मतलब dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब ऐसा होता है कि जैसे अब ये अंश बटे हर है, तो हर वाले फलन का ऊपर अगर डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी लिखा है तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं, लॉग अपॉन वाला फंक्शन, यानी कि इसका डिनोमिनेटर का लॉग लिख देते हैं। क्यों? वही काम है, जैसे इसे टी मानेंगे, फिर एफ डैश एक्स डी एक्स खत्म होगा तो 1 अपॉन टी आएगा, तो लॉग टी आएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए था 2x, तो ऊपर 2x नहीं है, तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब अपॉन वाले का अपने आप ही इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन ऊपर बन चुका है। तो ये वाली ट्रिक हमने लगा दी, तो लॉग अपॉन वाला फंक्शन का लॉग आ जाएगा। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसे चाहे तो मॉडुलस में आप बंद कर सकते हैं, लॉग वाला फंक्शन हमेशा मॉडुलस में लें, लेकिन चूंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ऑलरेडी क्या होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो ये अपर लिमिट 1 है तो 1 रखेंगे यहाँ, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो लॉग 2 हो जाएगा। अब लोअर लिमिट रखेंगे माइनस का चिन्ह लगा करके, तो 0 प्लस 1 1, तो log 1। अब log 1 क्या होता है, 0, तो ये तो हो जाएगा आपका 0, तो हाफ log 2 आंसर आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, 0 to पाई अपॉन 2 लिमिट है, स्क्वायर रूट साइन फाई और ये कॉस फाई है, इसकी होल पावर क्या है, 5 है। तो हमें ये पता है कि साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस फाई। तो मैंने क्या किया कि कॉस फाई को यानी कि 5 पावर को 4 पावर में लिख दिया और कॉस फाई एक अलग कर दिया, जिससे कि मैं इसे टी मानूंगा तो ये समाप्त हो जाएगा। क्योंकि वही कॉस फाई अगर जैसे कि ये है, पहले चेंज कर लेते हैं, साइन फाई, अब कॉस 4 कर लिया मैंने, कॉस फाई कर लिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम, तो कॉस स्क्वायर फाई को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई लिख दिया, होल स्क्वायर हो गया। अब हम देखिए साइन फाई को टी मानेंगे तो यहाँ भी टी आ जाएगा, यहाँ भी टी आ जाएगा। ये समाप्त होगा कैसे, माना साइन फाई इक्वल्स टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई डी फाई और इक्वल्स टू डी टी। तो ये यहाँ पर टी, यहाँ पर टी रख दें और ये आपको देखो ये समाप्त हो चुका है, कॉस फाई डी फाई की जगह डी टी आएगा। अब जब हम ये टी सपोज करते हैं तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज करते हैं। कैसे, ये टी इक्वल्स टू आपका साइन फाई है, तो लोअर लिमिट रखें पहले आप फाई के प्लेस पर, तो साइन 0 होता है 0, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 0। अब साइन फाई है तो अब फाई के प्लेस पर अपर लिमिट रखें पाई अपॉन 2, तो टी इक्वल्स टू साइन पाई अपॉन 2, तो साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 0 to 1 लिमिट हो गई आपकी। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो टी का स्क्वायर तो टी की पावर 4 माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट को क्या लिखेंगे हम, टी की पावर हाफ। अब टी की पावर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें सभी को, तो सभी की हाफ पावर आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक बार और नोट कर दिया है मैंने, तो टी की पावर हाफ और टी की पावर 4 माइनस 2t की स्क्वायर और प्लस 1। तो देखो टी की पावर हाफ और 4 कितना हो जाएगा, 9/2 और माइनस ये है 2 पावर और हाफ, ये तो 5/2 हो गई और टी की पावर हाफ से 1 की मल्टीप्लाई हो गई। बाकी इंटीग्रेशन करेंगे ही आप, क्या पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो 9/2 में प्लस 1 करेंगे 11/2 रह जाएगा। इसका भी हमने कर दिया, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1 7/2 हो जाएगा, और ये 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इन्हें चाहे आप उल्टा करेंगे तो 2/11 हो जाएगा और ये 2 to the 4/7 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब पहले क्या रखेंगे आप, अपर लिमिट, तो टी के प्लेस पर अपर लिमिट रख दी तो 1 1 1 हो गई, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। अब माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे सभी जगह 0 0 0, तो ये तो पूरा हो गया 0।
बाकी इन्हें हम सॉल्व करेंगे। 2/11, 4/7, 2/3, इनका एलसीएम ले लिया हमने 11 × 7 × 3, तो ये आपका सॉल्व हो गया। 64/231 आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो है आपका, तो उसमें क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला होता है, तो इसकी जगह हमने 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब tan इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसके इनटू में 1 मानकर करते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को ही मैंने इनटू में मान लिया है, इसे सेकंड फंक्शन और इसे फर्स्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 2 का इंटीग्रेशन 2x होगा, और ये फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/1 + x², और इसका इंटीग्रेशन होगा 2x। अब देखिए ये जो है यहाँ तो पूरा इंटीग्रेशन का साइन हट चुका है, तो यहाँ पर लिमिट इनकी लगा दी, और ये अभी इंटीग्रेशन का साइन है तो लिमिट इस पर लगाएंगे। अब देखिए नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुका है, खुद ही बन गया है, तो क्या करेंगे आप, ये आप ट्रिक बताई थी हमने, पिछले क्वेश्चन में लगी थी, इंपॉर्टेंट है। f'(x/fx), तो इसका होगा log fx, तो इसका इंटीग्रेशन आपका log हो गया है। अब इसमें अपर लिमिट रखें पहले 2 × 1 और tan इनवर्स 1 माइनस 0, तो वो तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये इसका इंटीग्रेशन आ चुका है, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, तो 2 × π/4, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। अब इसमें रखिए आप लिमिट, पहले अपर लिमिट रखें तो 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो log 2 हो गया। अब माइनस आप रखते क्या यहाँ 0, तो log 1 आता तो log 1 हो जाता 0, तो वो हमने नहीं रखी, तो आपका ये आपका पूरा आंसर हो गया है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपका ये है 0 से 2 x² x + 2। अब देखिए जब ऐसा केस हो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को हम t माने, तो ज़्यादातर क्या है हम t² मान लेते हैं। अधिकतर केस में क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट वाली कोई फंक्शन है उसे हम t मानने की बजाय t² मान लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसका t² का स्क्वायर रूट t हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही किया है, x + 2 को t² मान लिया, तो dx = 2t dt हो गया। अब देखिए इसकी जगह तो t² आ गया, ये x फिर भी रह गया, तो यहीं से x की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, t² - 2, 2 को इधर ले गए t² - 2, तो इस x के प्लेस पर t² - 2 और इसके प्लेस पर स्क्वायर रूट के अंदर t² और dx के प्लेस पर 2t dt। अब इसका स्क्वायर रूट हो गया t और ये 2t है ही, तो ये क्या बनेगा t²। अब t² से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 को बाहर लिखने चाहें तो t × t² तो t² से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो t की पावर 4 और -2t²। अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो लिमिट चेंज करना सीखें। जैसे x = क्या है आपका t² - 2 है, लेकिन t की वैल्यू देखें आप तो t² ये है, तो t = क्या होगा √x + 2। अब पहले आप लोअर लिमिट रखें x के प्लेस पर 0, तो 0 + 2 तो 2 हो गया, √2, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी √2। अब अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट क्या है 2, तो x के प्लेस पर 2 रखें तो 2 + 2 4, 4 का √2, तो अपर लिमिट आपकी हो गई 2। तो ये इस तरीके से लिमिट चेंज हो जाती है, बाकी मैंने ये समझा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन कर लें, t की पावर 5/5 हो जाएगा और ये t² है t³ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, पहले अपर लिमिट रखेंगे t के प्लेस पर, तो 2 तो सभी के मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 5/5 -2 और इंटू 2 की पावर 3/3 ब्रैकेट बंद माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, √2 की होल पावर 5/5 माइनस √2 की पावर 3/3। अब इन्हें सॉल्व कर लें, ये तो आपका 32 बनेगा और ये 8 2 16। ऐसे ये √2 की पावर 5 है तो वो 4√2 बनेगा। क्यों? √2 × √2 आपका होता है 2। अब देखिए ये 4 टाइम करेंगे तो 2 × 2 2 4 हो गया और 5 है पावर, तो 4√2 हो जाएगा आपका। ऐसे ही ये 3 जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया 2√2, तो ये आएगा आपका, इसकी वैल्यू 2√2 और 2 पहले से ही है तो 4√2 ये भी हो गया है। अब इनका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आपका 96 - 80 आ गया। इनका एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा आपका,
तो यहाँ बचेगा -8√2 अपॉन 15 और ये बचेगा 16। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब दोनों के अपॉन में तो एक जैसी राशि है, तो ये तो मैंने 15 एक जगह ही लिख लिया, 2/15, ये बाकी प्लस हो जाएगा तो 16। और ये अब आपका इनमें कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में। कैसे? 16 को मैंने 8 इंटू 2 लिख दिया, 2 को √2 इंटू √2 लिख दिया। तो देखिए 16 में 8√2 बन गया है और 8√2 यहाँ पर भी है, तो इसमें से हमने 8√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा आपका √2 और ये पूरा कॉमन आ गया 1। बाकी इन्हें 8 2 16, तो 16√2 अपॉन 15 और ये आपका आंसर बन गया, या यहीं पर आंसर छोड़ दें जैसे चाहे। अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए ये तो साफ ही दिख रहा है कि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो मैंने कॉस को t मान लिया, तो कॉस x इक्वल टू टी माना। अब साइन x हो गया माइनस साइन x, इसका डिफरेंशिएशन dx इक्वल टू dt, माइनस साइन इधर पहुंचा दें तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये तो इसके प्लेस पर आ गया आपका माइनस dt, माइनस बाहर लिख दिया है और ये 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे लिमिट चेंज करनी है। लिमिट चेंज कैसे? यहीं से करनी है मुझे। अब ये कॉस x है, अब यहाँ 0 रखेंगे आप, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1, तो ये हो गया 1। अब 90 रखेंगे यहाँ पर x के प्लेस पर, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? 0, तो ये अपर लिमिट हो गई 0, तो 1 2 0। हमें रखकर कोई दिखानी नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस 0 रखेंगे जब तो 1 आएगा, और कॉस π/2 रखेंगे आप तो ये 0 आएगा। बाकी इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, tan इनवर्स t हुआ और लोअर लिमिट अपर लिमिट रख ली, तो सबसे पहले अपर रखेंगे tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, माइनस साइन आपका चल ही रहा है। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी, tan इनवर्स 1 की क्या होगी? π/4, माइनस माइनस प्लस, तो π/4 आपका आंसर बन गया। 0 to 2 6 क्वेश्चन, 0 to 2 है लिमिट dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाइए, तो माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर और ये दोनों हो गए माइनस। ये हम क्या करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी हमने किए हैं तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। यहाँ पर मेथड कोई चेंज नहीं हुआ है, बस लिमिट और बढ़ गई है, बाकी इंटीग्रेशन वैसे ही होता है जैसे करते हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? पूर्ण वर्ग, एक्स के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ देते हैं और आधे का वर्ग घटा देते हैं। एक्स का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 का आधा करेंगे तो हाफ हो गया, तो हाफ का स्क्वायर प्लस कर दिया और माइनस हाफ स्क्वायर कर दिया। ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक का आप पढ़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये आपका -1/4 और ये -4, ये इनको जोड़ लेंगे, 4 4 16 और 1 17/4। अब देखिए ये माइनस साइन है, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। तो इसके बाद का कोई पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये ऐसे बन गया आपका, ये है क्वेश्चन। तो आपको इसको ऐसे करना होगा, भाई ये 17/4 है माइनस ये है, तो मैं इसे देख रहा हूँ कुछ ऐसा बनने वाला है, क्या? dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे मैं ए स्क्वायर में चेंज कर दूं, कैसे? स्क्वायर रूट 17/2 का होल स्क्वायर यही आएगा, और ये तो होल स्क्वायर है ही। तो अब ये क्या बन चुका है आपका? dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो मेरे लिए ये a है, ये x है, तो 1/2a, a के प्लेस पर ये लिखेंगे ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लॉग a प्लस ये आ जाएगा, a माइनस ये आ जाएगा, जब इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब लिमिट ये है ही 0 to 2। अब पहले क्या लिखेंगे आप? अपर लिमिट। देखिए लॉग का जब भी लिखते हैं लॉग, तो लॉग का जो भी होता है एक्स, जो भी अपना फंक्शन होता है लॉग के अंदर, उसे मॉडुलस में लिखते हैं, तो ये हमने मॉडुलस लिखते हैं। अब हम यहाँ पर पहले क्या रखें? भाई ये तो एलसीएम ले लिया पहले, चलिए 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे वो कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट 17 प्लस 2x और माइनस 1 बचेगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट 17 माइनस 2x और प्लस 1 बचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप? पहले अपर लिमिट रखें, तो अपर लिमिट रखेंगे 2 to the 4, 4 - 1 3 बचेगा, तो ये बच गया।
अब नीचे भी रखनी थी 2 to the 4 -4 और +1 तो माइनस का 3, तो अपर लिमिट रखकर ये आया माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो स्क्वायर रूट 17 -1 बचेगा, स्क्वायर रूट 17 +1 बचेगा। अब इन्हें और सॉल्व करें तो log m माइनस log n, तो log m अपॉन n पढ़ लें से, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर हो गए, ये दोनों ये वाला और ये नीचे हो जाएंगे। अब इनके आप मल्टीप्लाई कर लें, जैसे भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, पूरी ब्रैकेट खोल दी, स्क्वायर रूट 17 की इससे स्क्वायर रूट 17 से 17 हो गई, इससे 1 के ये हो गई, 3 से हो गई, 3 1 जा 3 हो गया। ऐसे ये भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब 17 और ये 3 20 हो गए, और ये 3 और 1 4 हो गए, यानी कि 4 स्क्वायर रूट 17 हो गए। ऐसे ही 17 और 3 20 हो गए, ये माइनस 3 और 1 4 हो गए। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर नीचे 4 कॉमन आएगा। अब ऊपर से भी 4 कॉमन आएगा, नीचे से भी, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। 4 कॉमन आने पर ये 5 बचेगा, तो 5 प्लस ये हो गया, 5 माइनस हो गया। अब इसके और आपको आंसर मिलाना है बुक में, तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि परिमेयकरण कर दिया, तो हम इसे इसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं आगे यहाँ पर कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है, जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एक जैसे टर्म है, तो ये 5 प्लस स्क्वायर रूट 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे ही कर दिया है, a प्लस बी का तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 25 और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 25 माइनस 17, ये तो 8 बचेगा, और ये आपको जोड़ना है 42 प्लस 10 स्क्वायर रूट 17। अब देखिए ऊपर 2 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 21 बचा, 5 बचा। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरीके से आप लिख दें। 7th -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 है। अब लिमिट है -1 से 1। ये वही केस है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही करना है हमें। तो कैसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर, x के गुणांक देख लें 2 है, उसका 1 का वर्ग यानी आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो मैं इसमें 1 का वर्ग जोड़ूंगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर घटाऊंगा भी, तो -1 करूंगा तो ये 5 का 4 हो जाएगा। या ऐसे समझ लें, 5 में से ही मैंने 1 इधर को कर लिया है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बचा है 5 में से 1 इधर चला गया तो ये 4 बचा। आप सीधा ऐसे कर सकते हैं, 2x और यानी कि x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ें और आधे का वर्ग घटाएं और 5 ऐसे ही लिख दें। तो ये तो यहाँ तक हो गया, 5 माइनस 1 4 बच गया, ऐसे कर लें आप। अब देखिए ये ध्यान से पढ़ें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो देखिए फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। हमने इसकी इंटीग्रेशन की सबसे पहली वीडियो यानी वीडियो नंबर 1 है, जो केवल फॉर्मूलों की बनाई है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएं, उसे आप देख सकते हैं। तो बाकी इसका आप जब भी इसे वीडियो देखें तो इसमें क्या है, आप उसको पहले देख लें तो पेज क्लियर हो जाएगा। चलिए ये आपका यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो x ये है, a ये है। बाकी आप ये 1 अपॉन a का यानी कि 2 कितना है, a है भाई, a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर 2 स्क्वायर है तो 2 है, तो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। -1 से 1 लिमिट है, सबसे पहले अपर लिमिट रखें, तो 1 प्लस 1 माइनस, अब माइनस यहाँ रखें तो -1 प्लस 1, 1 और 1 2, 2 अपॉन 2 1 हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये 0 हो गया। tan इनवर्स 1 का क्या होगा, पाई अपॉन 4, और tan इनवर्स 0 0, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 8। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका है, कौन सा 7th है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका 8th। ये 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में आपका 1 to 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर और e की पावर 2x dx है। अब देखिए ये 2 हिस्से हैं इसके, एक ये है माइनस एक ये है, तो मैंने e की पावर 2x से इसे और इसे दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 क्वेश्चन आपके बन गए।
ई की पावर 2x अपॉन x हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब किसी एक, देखिए ये हिस्सा मान ली दो हिस्से होते हैं तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि एक हिस्से का यानी कि एक भाग का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, एक को ऐसे ही रहने देते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है कई बार। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1/x अलग कर लिया और ये अलग, तो इसे मैं बना दूंगा फर्स्ट फंक्शन आपका और ये बना दूंगा सेकंड। तो अब यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो पहला गुणा दूसरे का समाकलन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर 2x अपॉन 2। इसकी लिमिट यहीं रख देते हैं 1 से 2 जो भी है, माइनस अब क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 और ये फिर dx हो गया। अब ये ऐसे ही चलेगा अभी। अब देखिए इनकी लिमिट तो यहीं रखते हैं हम, 2 रखिए पहले, तो 2 यानी 1/2, अब 2 to the 4 ई की पावर 4/2 माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये तो x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1/1 इंटू ई की पावर 2/2 और ये माइनस माइनस हो चुका है प्लस 1 से 2 ई की पावर 2x अपॉन 2x स्क्वायर है ये आपका और dx। अब देखिए ये बिल्कुल सेम हो गए। तो ये मैंने कहा था कि ऐसे दो भाग वाले क्वेश्चन जितने होते हैं अधिकतर में ऐसा हो जाता है कि एक भाग का करते हैं हम और एक भाग ऐसे ही रहने देते हैं तो वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। तो आपका क्या बचा ई की पावर 4/4 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2। या तो आप आंसर ऐसे ही रहने दें या 4 एलसीएम ले लें। चलो एलसीएम ले लिया तो ई की पावर 4 माइनस 2 ई स्क्वायर इक्वल, इन दोनों में ई स्क्वायर कॉमन भी ले लें तो ई स्क्वायर माइनस 2 बचेगा अंदर, तो आपका ये आंसर हो गया। या यहाँ पर छोड़ें। 9th क्या है 1/3 से 1 है लिमिट और x माइनस एक्स का क्यूब और होल पावर 1/3 है और अपॉन में x की पावर 4 है dx है ये। तो देखिए 1/3 पावर है और यहाँ पर x क्यूब है तो पहले तो मैंने x क्यूब यहाँ से कॉमन निकाल लिया इसमें। अब x क्यूब कॉमन निकालने का मतलब है यहाँ x है यानी कि x और ये है, इसमें से जब हम x क्यूब कॉमन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि डिवाइड कर रहे हैं x क्यूब से, तो ये क्या बचेगा 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया 1 बचा तो -1। अब देखो होल पावर 1/3 तो इसकी भी आएगी इसकी भी आएगी, तो इसकी 1/3 पावर करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचा यानी x की पावर 1 बचा तो x बच गया और इसकी पावर तो लगी रहेगी अपॉन में x की पावर 4 है ही। तो आपका अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट यानी कि एक x की पावर से यहाँ कैंसिल कर दें तो x क्यूब बच गया, तो 1/3 से 1 और होल पावर 1/3 और अपॉन में क्या है ये x क्यूब है। तो ये आपका इसके आगे का करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिया ये वाला, कहाँ पर यहाँ पर, तो 1/3 से 1 1/x स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर 1/3 अपॉन x क्यूब। तो अगर मैं इसे t मान लूँ, देखिए मैंने t सपोज किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए x ऐसे करेंगे आप x स्क्वायर है 1/, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका कैसे होगा पावर इंटू पावर -1, तो x की पावर -3 है तो नीचे ले जाएं, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मैंने कर दिया है -2/x³, 1 का तो 0 होता है और ये dx इक्वल dt। तो मुझे क्या चाहिए dx अपॉन x³, तो dx अपॉन x³ बना लिया मैंने और ये 2 को इधर पहुंचा दिया है dt के अपॉन में। तो इसके प्लेस पर मैं रखूंगा dt अपॉन -2, तो 1/-2 तो बाहर लिख दिया और इसकी जगह t रख दिया है, तो ये t की पावर क्या हो गई 1/3 dt। अब मुझे लिमिट चेंज करनी है, तो देखिए ये हमारा फंक्शन था हमने जो माना t, तो पहले क्या रखेंगे आप लोअर लिमिट, किसके प्लेस पर x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखें, तो 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9 और ये -1 तो है, अब 9 ऊपर पहुंच जाएगा तो 9 - 1 8 हो गया, तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 8। अब अपर लिमिट क्या है 1, तो t इक्वल्स टू आपका ये है ही, तो यहाँ पर रखिए 1, तो 1/1 1/1 -1, तो 1 - 1 0, तो अपर लिमिट हो गई ये। तो इस तरीके से आपको अपर मतलब लिमिट चेंज करनी है। उसके बाद आपका कुछ बचा नहीं, इसका अकेला ही यही फंक्शन बचा है तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया। कैसे पावर +1 अपॉन पावर +1, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3
और 8 to 0 ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। अब देखिए ये तो डिजिट अंक है, तो इसे तो ये 3/4 बन जाएगा बाहर आकर। अब अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो t की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 8 की पावर 4/3, तो ये तो अपना हो गया 3 और अपॉन 8 माइनस 3/8, ये 0 है। 8 को क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 और होल पावर 4/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 की पावर 4 की वैल्यू होगी 16, और ये माइनस तो है ही और ये बाहर माइनस है तो -16। अब 8 2 जा 16 और 2 3 जा 6, तो आपका ये आंसर बन गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 10th क्वेश्चन, यदि f(x) इक्वल 0 to x और t sin t dt तो f'(x) ज्ञात करो। तो देखो हमें कैसे करना है भाई, ये f(x) इक्वल दे रखा है, अब मुझे f'(x) कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मेरे पास f(x) हो तभी तो उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पहले इसे सॉल्व कर लें। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट इसे और ये सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाते हैं आप, तो फर्स्ट हो गया और सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट यहीं पर रखते हैं। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये माइनस लिख दिया है मैंने इसलिए। तो पहला गुणा दूसरे का समाकलन, ये तो हो गया यहाँ समाप्त, माइनस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब देखिए माइनस और ये बाहर माइनस है, तो ये तो हो जाएगा प्लस, और लिमिट आपकी ये है ही क्या है भाई, ये अब माइनस माइनस प्लस हो गया पहले। अब ये कॉस टी बचा है इसका इंटीग्रेशन, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन टी हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है 0 to x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया साइन, और ये लिमिट रख दी। यहाँ पर लिमिट रखनी है मुझे, कैसे, पहले अपर लिमिट रखें टी के प्लेस पर, तो x cos x माइनस अब 0 रख दें तो वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस अब इसमें रखें अब पहले अपर लिमिट तो साइन x, और माइनस क्या लोअर लिमिट रखते तो साइन 0, तो वो तो 0 ही होता है। अब आपका ये आंसर बना, ये क्या है आपका f(x) है, ये आपका है f(x), तो माइनस x cos x प्लस साइन x, तो आपका ये जो है f(x) है, मुझे चाहिए क्या f'(x), तो मैं क्या करूंगा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा इसे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो f'(x) बन गया। इसे माइनस साइन अलग रखें, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड से होता है, तो पहला गुणा दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा गुणा पहले का अपकलन, तो पहला गुणा अब दूसरे का यानी cos x का अपकलन आता माइनस, अब प्लस cos x ऐसे ही रहेगा, पहले का अपकलन 1 हो गया, ये इसका अपकलन तो आपका यानी कि डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा साइन का। अब इसे आप इसे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स साइन एक्स माइनस से पहले से ही तो प्लस हो जाएगा x साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स तो ये है ही, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आया f'(x) x साइन एक्स बन जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर बी हो गया। ये क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ये आपका इसमें एक्सरसाइज में आपके 10 क्वेश्चन थे, तो ये आपके पूरे समाप्त हो गए। इसका ऑप्शन है बी। तो ये आपका इस तरीके से होगा, f(x) हो अगर और ये इंटीग्रेशन है तो पहले मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, उसके बाद f(x) जब बन गया तो उसका डिफरेंशिएशन करके f'(x) बन जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।